आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए बच्चों, सवाल में दिया गया है अपने को कि जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, एक आनत तल से दो कणों को समान कोण पर समान चाल के साथ एक को तल के ऊपर की ओर तथा दूसरे को तल के नीचे की ओर प्रक्षेपित किया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यह हमें निकालना है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, हमारे पास में जो विकल्प हैं वो ये हैं। ये है हमारे पास में अ, ये है हमारे पास में ब, ये है हमारे पास में स और ये है हमारे पास में द बच्चों। तो ध्यान से देखिए बच्चों, हमारे पास में सबसे पहले पूछा गया है प्रत्येक कण का उड्डयन काल कितना होगा। ध्यान से देखिए बच्चों, जब भी हमारे पास में यह आनत तल होता है तो यहाँ पर जो है, जैसे कि मान लीजिए कि मैं इसको मान लेता हूँ एक्स दिशा और इसको मान लेता हूँ मैं ये वाली जो हो जाती है, ये वाली हमारी जो हो जाती है वाई दिशा, इस तरीके से। तो यानी कि जी होगा, जी तो इधर की तरफ में होगा, इधर इसका है ना, जी किधर की दिशा में होता है, इधर की दिशा में होता है। तो मैं जी के दो घटक ले लेता हूँ किस तरीके से, यानी कि इसके लिए जो प्रभावी जी होगा वो कौन सा होगा, ये वाला जो इस तल के लंबवत होगा, है ना। ये अगर थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा, यानी कि ये कितना हो जाएगा मेरे पास में जी कॉस थीटा, जो कि हमारा प्रभावी होगा, है ना, इस तरीके से। और ये हो जाएगा मेरे पास में जी साइन थीटा, है ना। तो प्रभावी जी साइन जी कोस थीटा जो है हमारा, जो इसके लिए प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण जो होगा वो ये वाला होगा। अब अगर मैं इसके लिए मान लूँ T1 है और ये है मेरे पास में T2, है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो T1 का मान निकालूं उड्डयन काल, तो वो कितना होता है 2u साइन, जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास में 2 थीटा माइनस थीटा, है ना। ये पूरा का पूरा कितना है हमारे पास में 2 थीटा। तो यहाँ से जो हमने निकाला है तो 2 थीटा माइनस थीटा बटे जी कोस थीटा। तो मेरे पास में जो T1 का मान आ गया बच्चों वो कितना आ गया मेरे पास में 2u साइन थीटा अपॉन जी कोस थीटा। और उसी प्रकार अगर मैं T2 निकालूंगा बच्चों तो T2 भी कितना आ जाएगा मेरे पास में 2u साइन थीटा बटे जी कोस थीटा, है ना। यानी कि दोनों के लिए जो आ जाएगा मेरे पास में T1 बराबर कितना आ जाएगा, T2 आ जाएगा। दोनों का उड्डयन काल क्या होगा, समान होगा, क्योंकि ये भी u से फेंका गया है और ये भी u से फेंका गया है। मेरी बात समझ में आ गई बच्चों। तो ये वाला हमारे पास में क्या हो जाएगा बच्चों, पहला वाला जो प्रत्येक कण का उड्डयन काल जो होगा वो एकदम समान होगा। तो जो हमारा अ है वो एकदम सही जवाब है। इसके अलावा अब हम दूसरा वाला देखते हैं, कण समान चाल के साथ तल से टकराएंगे, जी नहीं बच्चों। अगर मैं यहाँ पे कमाल की बात बताऊं आपको, ये जा रहा है ऊपर की तरफ, है ना। तो इसका जो पथ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। मैं एक बार पथ बता देता हूँ, यहाँ से यूं जाते 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 ये यूं करके यूं जाता है ना। और ये वाला जो जाएगा बच्चों, ये वाला कुछ ऐसे करके जाएगा, है ना। यानी कि ध्यान से देखिए बच्चों कि जब भी इसको फेंका जाता है तो ये इस पर जो जी लगता है ना, वो इधर नीचे की तरफ में लगता है, और इस पर जो जी लगता है बच्चों वो ऊपर की तरफ में लगता है। यानी कि यहाँ पर पहुंचते पहुंचते मतलब कि जो इसकी तो क्या है, गतिज ऊर्जा v का मान क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। किसका, इसका q का, है ना। ये तो क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, लेकिन इसका v जो है वो क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। तो यानी कि ध्यान से देखिए बच्चों, ये तो हमारे पास में सीधा सीधा सेंस से भी पता चल जाता है कि यहाँ पर जो टकराएगा ये कम गति के साथ में टकराएगा, लेकिन ये क्या है, ये ज्यादा गति के साथ में टकराएगा, है ना। तो यहाँ पर जो है इसका वेग ज्यादा होगा, यानी कि कण समान चाल के साथ में तल से नहीं टकराएंगे। कण समान चाल के साथ तल से टकराएंगे, जी नहीं बच्चों, ये अलग अलग चाल से, जिसमें जो हमारा जो ये P है ये कम चाल से टकराएगा और जो Q है वो ज्यादा चाल से टकराएगा। यानी कि VQ जो हो जाएगा वो बड़ा होगा VP से, है ना। ये चीज ध्यान रखना, ये दूसरे नंबर का हो गया। अब जो हमारे पास में तीसरे नंबर पर आता है, ये क्या है कि दोनों कण तल के लंबवत रूप से टकराएंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूँ डायग्राम को, है ना। अब मैं आपको एक कमाल की चीज बताता हूँ एक और, जिससे कि हमें इसी से पता चल जाएगा क्या ये लंबवत टकराएंगे क्या। तो ध्यान से देखिए बच्चों, लंबवत टकराने के जो हमारे पास में प्रायिकता होती है वो केवल इसकी होती है, क्योंकि इसका जो हमारे पास में पथ का जो होता है ये ऐसे करके जाकर के और ये ऐसे टकराता है ना, तब हम बोलते हैं कि हाँ ये क्या है बच्चों, लंबवत टकरा रहा है। लेकिन जब भी हम कभी भी इस तरीके का हम क्षैतिज दिशा में जब प्रक्षेपित देते हैं तो क्षैतिज दिशा में कभी भी वो लंबवत नहीं होता है, ये इस दिशा में कभी भी लंबवत नहीं होगा। लंबवत होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको पहले तो ये यूं करके यूं जाएगा, है ना, यूं जाएगा यूं जाएगा यूं जाएगा और फिर इस तल के लंबवत फिर ये यूं करके यूं आएगा। तो ये तो हमारे लिए मतलब सिद्ध ही नहीं है कि ये यहाँ तक आने के बाद में इसकी मान v का मान 0 हो जाए और ये सीधा का सीधा यहाँ पर
नीचे आ जाए, तो ये तो ऐसा संभव नहीं है। ये यहाँ से ऐसे करके यूं करके, और जो यूं करके यूं आना, इसके लिए क्या नहीं है, संभव नहीं है। यानी कि ये वाला तो कभी भी लंबवत नहीं टकराएगा, ये वाला हमारा लंबवत टकरा सकता है। तो दोनों के लिए बोला है, तो ये दोनों लंबवत रूप से नहीं टकराएंगे, तो ये भी गलत हो गया है। अब जो है, यदि एक साथ प्रक्षेपित होते हैं तो कण वायु में टकराएंगे और प्रत्येक कण का उड्डयन काल संघट्ट के समय से कम होता है। हाँ, क्या लिखा हुआ है, यदि एक साथ प्रक्षेपित होते हैं तो कण मध्य वायु में टकराएंगे। अच्छा, और प्रत्येक कण का उड्डयन काल जो होगा संघट्ट के समय से कम होगा। जी हाँ बच्चों, ये वाला भी हमारा सही जवाब है। वो किस तरीके से, देखिए मैं समझाता हूं आपको। देखिए, जब ये दोनों एक दूसरे से टकराते हैं, है ना, यहां से और यहां से, तो मान लेते हैं यहां पर टकराया, है ना, तो टकराने का जो समय है, ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पर जो दिया गया है हमें, ये ऐसे करके, है ना, यहां से, और ये यहां पर ये टकराया, है ना, टकराना, यहां पर टकरा रहे हैं, तो क्या ये एकदम सही है? क्या ये यहां पर टकराएंगे? तो चलो टकरा भी जाते हैं, अगर एक साथ फेंका है हमने और टकरा भी जाते हैं, तो हमसे जो बोला गया है कि प्रत्येक कण का उड्डयन काल संघट्ट के समय से कम होता है। जी नहीं बच्चों, ये तो अगर पहले ही टकरा जाएंगे तो संघट्ट का जो समय होगा वो कम होगा, है ना, क्योंकि हमारा उड्डयन काल तो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। उड्डयन काल क्या है इसका, यहां से यहां तक पहुंचने का समय। लेकिन अगर ये भी इधर आ रहा है और ये भी इधर आ रहा है ना, तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये तो जल्दी टकरा जाएंगे, यानी कि संघट्ट का समय जो है वो कम होगा। लेकिन यहां पर बोला गया कि प्रत्येक कण का जो उड्डयन काल है संघट्ट के समय से कम होता है। जी नहीं बच्चों, ये हमारा गलत हो गया। तो जो हमारा केवल सही जवाब है वो है बच्चों अ। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।